बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं, दूसरी तरफ कट्टर इस्लामवादी खालिद जिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने कल पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया। इससे हिंदुओं पर हमले और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है कि जिया को 2018 में चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में ढाका की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और उन पर 10 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया था। समाचार पोर्टल bdnews24.com की खबर के मुताबिक न्यायमूर्ति AKM असदुजुमा और न्यायमूर्ति सैयद इनायत हुसैन की पीठ ने जिया की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के फैसले को पलट दिया है। वहीं डेली स्टार ने अपनी खबर में कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने 2011 में तेजगांव थाने में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसमें जिया और 3 अन्य पर अज्ञात स्रोतों से ट्रस्ट के लिए धन जुटाने और उसे सत्ता में उसे इस्तेमाल करने के यानी कि दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। बीएनपी के अध्यक्ष को जिया अनाथालय न्यास भ्रष्टाचार मामले में एक विशेष अदालत द्वारा 5 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद 8 फरवरी 2018 को पुरानी ढाका सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2018 को उनकी सजा बढ़ाकर 10 साल की कर दी थी। बाद में उन्हें जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया। जिया मार्च 1991 से मार्च 1996 तक और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। बांग्लादेश के चटगांव शहर में एक वकील की मौत हो जाने पर इसका आरोप हिंदुओं पर लगा दिया गया है। वकील की मौत बांग्लादेश में एक प्रमुख हिंदू नेता की गिरफ्तारी को लेकर सुरक्षाकर्मियों और हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हुई थी। जिस तरीके से चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया और कम से कम 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सहायक लोक अभियोजक सैफुल इस्लाम की मंगलवार को सुरक्षाकर्मियों और बांग्लादेश कि इस्कॉन की जो एक इकाई है सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत, उसके प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के अनुयायियों के बीच झड़प के दौरान मौत हो गई। दास को राजद्रोह के मामले में चटगांव के एक अदालत ने जमानत देने से इनकार किया और जेल भेजे जाने के बाद ही वहां पर हिंसा भड़क उठी थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार ने विदेश मंत्री हसन महमूद ने यूनुस सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति अब खतरनाक है। एक अज्ञात जगह से पीटीआई के साथ उन्होंने फ़ोन पर एक विशेष बातचीत की और हसन महमूद ने कहा कि कट्टरपंथियों और आतंकी ताकतों को बढ़ावा देना और भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देना यूनुस सरकार की रणनीति है। इसने बांग्लादेश को पूर्ण अराजकता की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र को प्रश्रय दे रही है। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हसन महमूद बांग्लादेश छोड़कर भाग गए थे और वो अज्ञात जगह पर छुपे थे। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन के बाद से ही बांग्लादेश जमाते इस्लामी सहित कई चरमपंथी समूह देश में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हमले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये वहाँ अल्पसंख्यक विरोधी भावना को दर्शाता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। तो जिस तरीके से खालिदा जिया को हर तरीके से अब वहाँ की अदालत ने पुराने फैसलों को पलट दिया है, वो रिहा हो गई हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा है वो भी भड़क रही है और जमात से सबसे ज़्यादा खतरा बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं को बताया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।